साहेब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर रचित स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद स्कंद पहला और चौपाई नंबर है तीसरी। ते स्वसमा निज निगम से द्रसत सकल जग जीव चर अचराच सुरलोक प्रसिद्ध जीवन प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेषांश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसंवेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार केवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को सर्जनहार का ज्ञान देते हुए स्वरचित स्वसंवेद ग्रंथ में पहले स्कंद की तीसरी चौपाई में कहते हैं कि तेहि स्वसम निज निगम से द्रसत सकल जग जीव। आगे की चौपाई में कहा कि सोहम जो श्वास है वो प्राकृत प्रणव है, प्रकृति से पर है। समस्त विश्व में जितने भी शरीर है उनके भीतर में वो गुप्त जाप सहज रूप से चलता है, जीव उसको जानते नहीं, लेकिन वो जो सोहम श्वास है, सोहम प्रणव है, वो सभी के घाट के भीतर वो गुप्त रूप से चलता है, किसी को चलाना नहीं पड़ता, वो सम प्रणव है। तेहि स्वसम निज निगम से, ये जो स्वसम प्राण है, सोहंग प्राण है, जो निज निगम मूल वेद का वो गुप्त रूप है, अगम रूप है। कोई महापुरुषों ने सोहंग का भजन किया है, सनकादिक शिव आदि यही सोहंग स्वरूप का भजन करते हैं। वो सोहंग रूपी जो निगम है वेद यानी वादम यानी प्रणव, जो चार वेद है उनका वो कारण है। पांचवा जो स्वसम वेद है वो गुप्त है, सम प्रणव रूप है, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, और चार वेद उनकी शाखाएं है। चार वेद पांचवें स्वसम वेद से ही प्रकट हुए हैं। अनुभव गति से देखें तो पता चलेगा ये चार वेद क्या है। प्रत्येक
घाट में जो प्राण चलता है, इस प्राण से शब्द का उच्चारण होता है। शब्द का सर्जन प्राण और चैतन्य की सत्ता से होता है। अकेले प्राण से शब्द का निर्माण नहीं होता, लेकिन प्राण को चेतन करने वाले जो चेतन अंश है, उनकी इच्छा के अनुसार प्राण से शब्द निकलते हैं, लेकिन अकेले प्राण से भी शब्द नहीं बनते। अंतस्करण के बिना शब्द बाहर नहीं आ सकते। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों अंतस्करण के माध्यम से अंश अपनी इच्छा के अनुसार प्रणव से शब्द का उच्चारण करते हैं। प्रणव के बिना अंतस्करण से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तीनों मिलकर शब्द का उच्चार करते हैं। तो जो सोहंग प्रणव है वो समरूप है। अंश की सत्ता से वो चलायमान हुआ। निज प्रतिबिंब ग्रहित परमात्म जिनु तत्व सुलट सोहंगा, तिनकी किरण पुरुष प्रकृति पर प्रकृति मिली ओहंगा। वो प्राण जब प्रकृति के संग में आया, तब से ये प्राण ओहंग रूप हो गया। तो ओहंग से, ओहंग जो प्रकृति की सत्ता में है, तो अंश किसी शब्द का निर्माण करते हैं, तो शब्द वो प्रकृति जन्य है, प्रकृति का विस्तार है। इसलिए ओहंग जो ओंकार है, इस ओंकार में सभी शब्द के बीज पड़े हैं। ओंकार के बिना सम प्रणव में कोई शब्द नहीं है, समरूप है वो तो सब। लेकिन जो प्राण में कोई शब्द नहीं है, इसमें कोई शब्द उच्चारण नहीं हो सकता, लेकिन जो ओंकार प्राणायाम बनाया है, इसमें सभी शब्द का बीज है। किसी बीज होता तो इसमें से कुछ उदय होता। अंश भी कुछ नहीं करते, अंश अपनी इच्छा के अनुसार उच्चारण चाहते हैं, तो ओंकार प्राण में इन सभी शब्दों का बीज पड़ा है। सर्जनहार ने ये अद्भुत रचना की है कि ओंकार प्राण में बीज पड़े हैं। घाट के अनुसार इस शब्द का उच्चारण होता है। मनुष्य 52 अक्षर का उच्चारण करते हैं, वही प्राण प्राणी पशु पंछी में भी है, इसमें भी ओंकार प्राणायाम है। लेकिन इस शरीर में जिस प्रकार की रचना की है, इतना ही शब्द बोल सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो शब्द बनता है, तो ओंकार नाभि के स्थान पर है। ओंकार का स्थान नाभि में है। अंश की जब इच्छा होती है, तब इस नाभि से, ओंकार से वाणी की शुरुआत होती है। तो ओंकार में जो बीज पड़े हैं, वो परा स्वरूप है। परा मूल स्वरूप है, सूक्ष्म रूप है, अरूप है। इच्छा होती है तो वो बीज से, परावाणी से शब्द का उदय होता है, अक्षर का उदय होता है। वो आगे बढ़ता है, अंकुर वो नाभि से हृदय में आता है, तो उसको पश्चंती वाणी कहते हैं।
पश्यन्ति का स्वरूप आगे बढ़ता है तो मध्यमा कंठ पर आता है शब्द, अक्षर सॉरी। नाभि से अक्षर निकलकर उनका रूप बदलते उसका घाट बनता है। जो बीज में पड़ा है वो अक्षर क, तो क का उसका कोई घाट होता है, क ही बार निकलता है। ख तो उनका एक स्वरूप होता है ख। तो वो क ख जो जो उच्चारण किया जाए वो नाभि से ऊपर उठता है और हृदय में आता है, और हृदय से कंठ में आता है मध्यमा, और कंठ से आगे मुख से बाहर निकलता है। उनको वैखरी वाणी कहते हैं। इसलिए अक्षर निकलने से पहले ये जो अक्षर बनता है उसको वाणी कहते हैं। एक अक्षर का 4 स्वरूप है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ये 4 स्थानों से जब निकलते हैं तब पूरा अक्षर बनता है और बाहर निकलता है और दूसरों को सुनाई देता है। तो अक्षर किसमें से बना? क्योंकि प्रणव से बना। बनाया किसने? अंश ने। अंश ने अंतस्करण के माध्यम से बनाया। तो जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो वो मिट्टी में से बनाते हैं। वो बनाने वाला कुम्हार होता है, लेकिन बर्तन सब मिट्टी से बनते हैं। वैसे अक्षर को बनाने वाला चैतन्य अंश है, और अक्षर सब प्रणव से बनता है। प्रणव से चैतन्य अंश अलग है। जैसे मिट्टी से कुंभार अलग है, मिट्टी जैसा नहीं है, और मिट्टी से अपने आप कुंभार बर्तन नहीं बना सकते, लेकिन उनके पास एक हथियार होता है। कौन सा? चाक होता है, चाक। वो चाक घुमाता है, उसके पर मिट्टी रखता है, तब इसमें से बर्तन बनता है। और अपने हाथ में एक दंड रखता है, इस दंड के माध्यम से उनको आकार देते हैं। इसी प्रकार यहां शरीर में ये प्राण रूपी चाक चलता है, इसमें से चैतन्य अंश अक्षर उत्पन्न करते हैं। अंतस्करण रूप हाथ से वो सब बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है, ये जो सोहंग प्राण है वो सम रूप है, 5वां वेद है, और 5 वेद से 4 वेद का सर्जन हुआ। वो 4 वाणी है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ये वाणी जो है, उनकी जो गति है, उनका जो स्वरूप है, वही 4 वेद है। वैखरी वाणी ऋग्वेद है, मध्यमा वाणी यजुर्वेद है, पश्यन्ति वाणी सामवेद है, और परावाणी अथर्ववेद है। ब्रह्मा जी ने जो 4 दिशा से 4 वेद का उच्चारण किया, जिस दिशा में मुख रख के, तो ये वाणी की भी 4 दिशा हुई। इसी प्रकार 4 वेद इसी प्रकार बना है। नहीं तो 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, लेकिन 4 ही क्यों? क्योंकि वो वाणी का 4 वेद है और 4 दिशा है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 4 मुख से 4 वेद का उच्चारण किया, और 5वां जो वेद है वो अरूप है,
अगम है। तो यही वेद ते ही स्वसम निज निगम से द्रसत सकल जग जीव। यही स्वसम वेद यानी सोहंग प्रणव सारी सृष्टि का जीवन है। सर्जनहार की जो सर्वज्ञ जान है वो सोहंग में व्यापक है। ये सोहंग प्राण है और ओहंग प्राण जो अंश की जान, चैतन्य अंश की जान इस शरीर में जो वर्तमान करती है वो ओहंग प्राण कहा जाता है। प्रकृति के माध्यम से इस शरीर की सब जो क्रियाएं होती है वो ओहंग प्राण से होती है, लेकिन अंश अकेला ये क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मांड में जो सोहंग प्राण व्यापक है इसमें से जीवन लेकर अंश इस शरीर को, इस शरीर के प्राण को सचेतन करते हैं। मतलब सोहंग से ओहंग चैतन्य होता है। ओहंग और सोहंग इस शरीर में दो स्वरूप है। सर्जनहार ने इस ब्रह्मांड में भी ओहंग सोहंग प्राण बनाए हैं और प्रत्येक घाट में भी इस घाट को चलाने के लिए ओहंग और सोहंग का रूप बनाया है। खट वृत्ति से जो तत्व बनाए इसमें पहली प्रकाश ब्रह्म वृत्ति से 3 महातत्व बनाए, विकास, अविकास और कुंभस्थ। तो इन 3 तत्व से ये ओहंग और सोहंग का निर्माण हुआ शरीर, प्रत्येक शरीर में। कैसे? तो कि विकास महातत्व का 8 भाग लिया और 2 भाग अविकास और कुंभस्थ का लिया, 10 भाग मिला के सोहंग प्रणव बनाया। अविकास का 8 भाग लिया और विकास कुंभस्थ का 1 भाग लिया, उनका ओहंग प्रणव बना। और कुंभस्थ का जो 8 भाग लिया और विकास अविकास का 1 भाग लिया, उनका कुंभस्थ प्राणायाम बना। तो इस प्राण की भी रचना की है। तो इसीलिए हमारे शरीर में श्वास अंदर जाता है, कुंभक होता है और बाहर निकलता है। वो 3 क्रिया इन ओहम, सोहम और कुंभक प्राण से होती है। बाद में सभी घाट के अनुसार इस शरीर में प्राण समाहित किया है। अलग अलग शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इसी प्रकार इसमें ये जीवन दिया है। तो सभी जितने भी जीव है, अंश है, सभी का जीवन एक सोहंग प्रणव है जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, जो सर्जनहार का परम प्रकाश है। जिस प्रकाश में सर्जनहार की सर्वज्ञ जान व्यापक है और उसी सर्वज्ञ सजान जान से सर्जनहार जीवन देता है और सभी के कर्म को जानता है। वही सर्जनहार की बाह्य दृष्टि है। जो सोहंग ब्रह्म है, प्रकाश है, वो सर्जनहार की दृष्टि है। जैसे हम दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, वैसे ही सर्जनहार सोहंग ब्रह्म के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड की रचना को देखते हैं और यही सोहंग प्राण से सभी अंशों को जीवन देते हैं। इसलिए परम गुरु जी कहते हैं जो 5वां वेद है निज निगम स्वसम द्रसत सकल जग जीवा। संसार के सभी प्रकार के जीव जो दृश्यमान होते हैं वो सोहंग प्राण से होते हैं। चर अचरा सुरलोक ल्यो, स्थावर और जंगम
सभी प्रकार के शरीर वो सोहंग रूपी श्वास का जीवन लेते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन ऑक्सीजन है, जीवन ऑक्सीजन भी है, जीवन कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऐसे तो माने तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वनस्पति ऑक्सीजन नहीं लेती, वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्राणवायु, जिसको अंगार वायु कहते हैं। वो विज्ञान के संशोधन में है, लेकिन सृजनहार के संशोधन में सभी का जीवन एक ही है। जो मनुष्य का जीवन है वही वनस्पति का जीवन है, वो सोहंग ब्रह्म है, सोहंग प्रणव है, पांचवा वेद है। कोई कहे कि पांचवा वेद कहां है, दिखाओ, तो ऐसा कहना कि आपका नाक बंद कर दो और आप जीवन जियो, तो नाक बंद के तो वो जी नहीं सकते। तब पता चलता है कि यही सोहंग प्रणव पंचम वेद है। तो स्थावर और जंगम सभी का जीवन पांचवा वेद है। आजकल लोग महाभारत को भी पांचवा वेद मान लेते। किसी ने लिख दिया कि महाभारत पांचवा वेद है, तो आज के विद्वान वक्ता भी ऐसे बोलते रहते हैं। तब पता चलता है कि ये उसका अनुभव नहीं है, लेकिन पढ़ी हुई बात सबको कहते हैं, अपना कोई अनुभव नहीं है। तो स्थावर जंगम सभी का जीवन सोहंग ब्रह्म है। सुरलोक ल्यो, देवलोक का भी जीवन यही है, एक ही। उनका जीवन कोई अलग नहीं है, सिर्फ उनका शरीर विशेष है, वो अंश विशेष है, लेकिन सभी का जीवन एक ही है। जैसे समुद्र में छोटे मछलियां रहती है, छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु, और उनसे लेकर बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। छोटे और बड़े सभी जीवों का जीवन जल है, पानी में रहते हैं, उनका जीवन जल माना जाता है कि जल के बिना वो रह नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि बड़े मगरमच्छ है उनका जीवन कोई अलग है। छोटी मछलियां और बड़े मगरमच्छ सभी एक जल से ही जीते हैं, जल के बिना कोई बड़ा जीव भी रह नहीं सकता। वैसे ही ब्रह्मांड में स्थावर और जंगम सभी प्रकार के शरीर के जो अंश है वो सोहंग ब्रह्म से इस शरीर को चलायमान करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जो देवताएं हैं उनका शरीर देवी है, सूक्ष्म शरीर है, किसी का कारण शरीर है, किसी का महाकारण है, किसी का परम कारण है। सभी का जीवन एक सोहंग ब्रह्म है। प्रसिद्ध जीवन पर शिव, ये जीवन प्रसिद्ध है सबके सिर पर। ये जो शिव है वो सबका जीवन एक सोहंग ब्रह्म है, पांचवा वेद है। ये पांचवा वेद का सार परम गुरु जी ने यहां बताया कि जो जल में जीव रहते हैं वो भी श्वास लेते हैं, और हवा में रहते हैं वो भी श्वास लेते हैं। कोई जीव अग्नि में भी रहते हैं वो भी श्वास लेते हैं। पंचभूत के अंदर सबके अंदर जीव है, पृथ्वी में भी है। हम मिट्टी खोदते हैं, गाड़ते हैं, तब अंदर से छोटे सर्प जैसे सापोलिया कहते हैं, वो छोटे छोटे, बीच में तो जगह ही नहीं होती, फिर भी अंदर रहते हैं, वो श्वास भी लेते हैं। तो सृजनहार ने अद्भुत रचना की है। जिस प्रकार का शरीर बनाया है उसी प्रकार वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में श्वास लेते हैं। हम नासिका से श्वास लेते हैं, तो वनस्पति को नासिका तो नहीं है,
तो वो भी श्वास लेते हैं, श्वास के बिना कोई चलते। यही पेड़ पौधे को एक पेटी में रखा जाए तो वो जिएगा नहीं, वो हरा नहीं रहेगा, दूसरे दिन मुरझा जाएगा। क्यों? कि उसको हवा की जरूरत है, श्वास की जरूरत है। तो वो पर्ण से श्वास लेते हैं, उसकी गति इस प्रकार की बनाई है, श्वास के बिना कोई शरीर चल नहीं सकता। पानी में भी जो जीव रहते हैं वो भी श्वास लेते हैं। हम सोचे कि पानी में तो कैसे हवा ले सकते हैं, लेकिन उनकी गति इस प्रकार की है, तो वो हवा में भी सूक्ष्म हवा लेते हैं। क्योंकि पानी पानी ही नहीं है, पानी में भी पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और अवकाश भी है। ऐसा नहीं पानी सखत है। पानी में दूसरे 4 तत्वों का पा भाग रहा है। पृथ्वी में भी दूसरे 4 तत्वों का पा भाग रहा है। अग्नि में भी दूसरे 4 तत्वों का पा भाग रहा है। और आकाश में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु का पा भाग रहा है। कैसे जाने? उसका वर्णन दिव्य परम गुरु जी ने इस पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में किया है। शायद हम योग होगा तो सुनेंगे, लेकिन आज का समय पूरा होता है, तो इस प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। आगे का सत्संग हम कल सुनेंगे। सत्केवल साहेब श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब।